सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जीजी से होती है, जो अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रही थी। जब एक कार उसका पीछा करने लगती है तो वो ड्राइवर को तेजी से कार चलाने का कहती है। ड्राइवर जीजी की बात को मानते हुए काफी तेजी से चलाने लगता है, जिस कारण उसकी कार एक टर्न पर गाड़ी सामने आने की वजह से बैलेंस बिगड़ जाने पर पुल से नीचे गिर जाती है। जीजी पानी में बेहोश हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए हमारा मेल लीड जिन पानी में उसके पास जाता है। उसे पास देखकर जीजी कुछ देर को आंखें खोलती है और फिर बेहोश हो जाती है। जीजी अपने घर के बेड पे बेहोश थी और उसका फैमिली डॉक्टर उसे चेक करता है। वो होश में आती है तो अपने पिता को ही पहचान नहीं पाती, जिस पर डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि जीजी का मेमोरी लॉस हुआ है। पिता काफी परेशान होते हैं और डॉक्टर को अच्छे से चेकअप करने का कहते हैं और तभी उनको खबर मिलती है कि ड्राइवर पकड़ा गया है। वो ड्राइवर से मिलने जाते हैं तो ड्राइवर जिन से माफिया मांग रहा था कि मुझे मैम ने ही तेज ड्राइविंग का कहा था। जिन उसकी माफी को इग्नोर करके उसे पानी में डुबाने लगता है। पिता जिन से कहते हैं कि इसे मार देना। यही हमें पता चलता है जिन जीजी का सीक्रेट बॉडीगार्ड है, जिसे जीजी के पिता ने उसकी रक्षा के लिए रखा है। डॉक्टर जीजी से रेस्ट करने का कहते हैं क्योंकि ऐसे ही उसे सब याद आने लगेगा। जीजी पहले भी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुकी थी, इसलिए उसके पिता उसको लेकर काफी अपसेट थे। उनको एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था, इससे वो जिन को जीजी का ख्याल रखने का कहकर जाते हैं। जीजी अपने रूम के बाहर जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। जिन को इस एक्सीडेंट में कुछ गड़बड़ लग रहा था, इससे वो जीजी पर पूरी तरह नजर रखने का सोचता है। मुलाजमा जीजी के लिए खाना लेकर जाती है तो वो चीख मारती है और उसके रूम के बाहर जिन था, जो अंदर जाकर देखता है तो जीजी का बाथटब पूरी तरह सुर्ख हो चुका था। जिन उसे पानी से निकालता है तो वो बिल्कुल ठीक थी। वो बाथटब से उठकर अपना गाउन पहन लेती है और वापस मुड़ते हुए जिन से टकरा जाती है। वो एक ब्रश उठाकर उस पर हमला करने लगती है तो जिन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मेरा काम आपकी सुरक्षा करना है। जिन उसके हाथ बांध देता है तो जीजी उसे देखते हुए याद करने लगती है कि इसी ने मुझे बचाया है। जिन जीजी को बेड पर लेटाते तो वो उसे अपने हाथ खोलने का कहती है, जिस पर जीजी उसे कहती है कि मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि मैं तो बाथ लिक्विड यूज करके रिलैक्स करने को नहा रही थी। मुलाजमा भी उसकी बात को कंफर्म करती है तो जिन उसके हाथ खोल देता है और बाहर चला जाता है। जीजी अपने बाग में घूम रही थी जब कोई रिपोर्टर उसकी फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसके पास आकर उसके आगे छाता करता है तो उसके छाते में से एक तीर निकलता है। रिपोर्टर का कैमरा तोड़ देता है। जीजी का एक ब्रांड के साथ काम करने का पहला दिन था, जिसके लिए जीजी को जाना था और वो जिन से इस बारे में पूछती है, लेकिन जिन कहता है कि आपकी चॉइस है। वो जिन से पूछती है क्या तुम भी मेरी सुरक्षा करने आओगे, तो वो हाँ कहता है और जीजी जिन को साथ लेकर खुशी से चली जाती है। वहाँ वो प्रैक्टिस करती है, जहाँ ब्रेक के दौरान जिन उसके लिए पानी लेकर आता है। वो अपने बाल बांधने लगती है तो जिन उसकी मदद करता है और जीजी शर्माने लगती है। जीजी की परफॉर्मेंस के दौरान उसके ऊपर बड़ी लाइट गिरने लगती है, जिस पर उसकी कमर में कान चुभ जाता है, लेकिन वो जीजी को शो करवाए बिना चला जाता है। जीजी को समझ आ जाती है कि जिन के चोट लगी है, इसे जीजी को जिन की चिंता होने लगती है। अगली सुबह वो जिन के ख्यालों में डूबी उसे ट्रेनिंग करते देखती है तो वो उसकी वीडियो बना लेती है। जिन अपनी दोस्त की शॉप पर बैठा जीजी की परफॉर्मेंस वीडियो देख रहा था, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम तो जीजी से नफरत करते थे, तो अब इतने गौर से क्या देख रहे हो। जिन कहता है कि ये जीजी नहीं है, इस हादसे के बाद कुछ तो बदला हुआ लग रहा है, जो मुझे काफी अजीब लग रहा है। यही हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिन जीजी से इतनी नफरत क्यों करता है। उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तभी जिन को उनकी सीक्रेट रूम की मिली थी, जिसे खोलकर उसे उस रूम में हर तरफ जीजी की फोटोज नजर आई थी। उन फोटोज को देखकर उसे लगा था कि उसके बाबा की मौत में जीजी का कुछ हाथ है, इसीलिए उसने अपने एक हैकर दोस्त की मदद से फेक आईडी बनवाई थी और जीजी के पिता को अप्रोच करके जिन के नाम से उनके पास बॉडीगार्ड की जॉब करने लगा था और जीजी के सबसे ज्यादा करीब रहता था। जीजी की परफॉर्मेंस को एक लड़का डिंग देख रहा था, जो उसे आनिए कहकर पुकारता है और उसके बारे में सर्च करता है तो उसका नाम जीजी देखकर उसे लगता है कि शायद उसने अपना नाम बदल लिया है। वो जीजी की मैनेजर को कॉल करके कहता है कि मैं जीजी का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ, लेकिन वो उसकी कॉल काट देती है। जीजी अपनी किसी मीटिंग के लिए जाती है, जहाँ वो किसी का धक्का लगने से गिरने लगती है तो जिन उसे संभाल लेता है और इसी चक्कर में जिन का जख्म दर्द करने लगता है। वो जीजी के पास ही खड़ा था और जीजी का सारा ध्यान भी उसी पर था। जीजी वहाँ अच्छी खासी ड्रिंक करके टल्ली हो जाती है तो जिन उसे घर ले आता है। वो उसे लिटाने लगता है तो जीजी उसे अपने करीब करके कहती है कि मुझे तुम्हारा जख्म देखना है, क्योंकि तुम्हें दर्द में देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जीजी उसे बेड पर गिराकर उसकी शर्ट खोलने लगती है तो उसे जिन रोकता है। वो जिन से कहती है कि मुझे तुम्हें बताना है, मुझे तुम पर क्रश है। तो जिन शॉक होकर सोचता है कि ये जीजी नहीं हो सकती। असल में जीजी बहुत आकरू और मगरूर थी, इससे जिन को लगता है कि ये कोई और ही लड़की है। वो जीजी को बेड पर लेटाकर सुलाता है, वहाँ से चला जाता है। जिन जीजी के सोने के बाद जाने लगता है तो जीजी उसे बैग से हक कर लेती है, जिस पर जिन भी उसे मना नहीं करता और किस करने लगता है। यही हमें पता चलता है कि ये जीजी का सपना है। तो वो जिन के आने पर शर्माते हुए ब्लैंकेट में छुप जाती है। डिंग जीजी से मिलने उसके स्टूडियो चला जाता है और कहता है मैं जीजी और उसकी मॉम से मिलने आया हूँ, जिस पर जीजी की मैनेजर से पूछते कि तुम जीजी को कैसे जानते हो। डिंग कहता है कि मैं और जीजी बचपन के दोस्त हैं। वो
जीजी के आने पर उसे मिलने जाता है तो जिन उसे अपने साथ ले जाकर उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। वो जिन को बताता है कि हम बचपन से एक साथ विलेज में रहते थे और जीजी का असल नाम आनिये है। जिन इसकी बातें सुनकर काफी हैरान होता है और उससे उन दोनों की फोटो मांगता है, जिस पर डिंग कहता है कि फोटो तो नहीं है, पर तुम मेरे साथ गाँव चलकर जीजी और उसकी मॉम के बारे में पता कर सकते हो, उनको सब लोग जानते हैं। डिंग जीजी को एक बॉक्स देकर जाता है कि ये देख कर वो जान जाएगी उसे मुझसे कहाँ मिलना है। जीजी उस बॉक्स को देखती है तो उसका रंग ही बदल जाता है, जिस पर जिनका शक यकीन में बदल जाता है। जीजी रात को एक डेंटिस्ट के क्लिनिक जाती है, किसी को नहीं बताती, लेकिन जिन तो साई की तरह उसके साथ रहता था। वो उसका पीछा करते हुए उसके पास जाता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जीजी कहती है कि तुम मुझसे पूछोगे नहीं मैं इस टाइम यहाँ क्या कर रही हूँ, तो वो मना कर देता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। जीजी उसे कहती है क्या होगा अगर तुम्हें पता चले जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो, मैं तो वो हूँ ही नहीं। जिन कहता है कि तुम वही हो, अभी सिर्फ तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है। जिन ने जीजी का एक बाल ले लिया था और उसका डीएनए करवाया था क्योंकि उसे विश्वास था कि ये जीजी नहीं है। रिपोर्ट से उसे पता चला था कि ये लड़की जीजी की ट्विन सिस्टर है, जिस पर जिन अपने पिता के उस रूम में जाता है जहाँ जीजी की बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। वो कहता है कि मेरे पिता सिर्फ जीजी को ही नहीं ढूंढ रहे थे बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर को भी ढूंढ रहे थे। जीजी के पिता को डिंग के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत चाइना आने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो जीजी के हर दोस्त के बारे में जानते थे, लेकिन डिंग को उनका नहीं पता था। उधर डिंग जीजी के दिए नंबर पर कॉल करता है तो जीजी उसे कल 11 बजे से विलेज ले जाने का कहती है। अगले दिन जीजी ऑफिस से निकलने के लिए काफी बहाने करती है, लेकिन जिन उसका हर बहाना नाकाम बना देता है। जीजी वॉशरूम में जाकर एक लड़की से डील करती है जो अपने साथ खड़े लड़के को छेड़ देती है। वो लड़का इसका जिम्मेदार जिन को समझकर उससे लड़ने लगता है और जीजी डिंग के साथ चली जाती है। जीजी के पिता से कॉल करके पूछते हैं कि वो किधर है, जिस पर जीजी झूठ बोल देती है। पिता उसे जिन से बात करवाने का कहते हैं, लेकिन जिन तो उसके साथ नहीं था, इससे वो परेशान हो जाती है। तभी जिन पीछे से आकर उसके हाथ से फोन लेकर पिता से बात करता है और उनसे कहते हैं कि मैं जीजी को बीच पर एक म्यूजिक वीडियो शूट करवाने लाया हूँ। पिता जीजी की म्यूजिक वीडियो की शूट देखने के लिए निकलते हैं क्योंकि उनको शक था कि जीजी कहीं और गई है। वो वैसे भी डरते रहते थे कि जीजी खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। इधर जिन जीजी की मैनेजर को कॉल करके म्यूजिक वीडियो शूट के लिए टीम पेज पर भेजने का कहता है। जिन डिंग और जीजी के साथ गाँव जाता है जहाँ एक घर को देखते हुए जीजी को लगता है कि वो जगह के बारे में अच्छे से जानती है। जीजी को याद आ गया था कि वो ही आनिये है, इसलिए वो सोचती है कि वो जीजी के पिता को सब सच बता देगी। जिन आनिये को ऐसा करने से मना करता है कि डैड जीजी से बहुत प्यार करते हैं, अगर उनको पता चला कि तुम जीजी नहीं बल्कि कोई और हो तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। जिनको समझ आ जाता है कि जीजी का एक्सीडेंट भी किसी का प्लान था ताकि आनिये और जीजी को एक दूसरे से बदल सके। यहीं डिंग जिन को आनिये की कहानी भी बताता है कि वो बचपन से ही कभी भी बाहर नहीं निकली थी, उसकी मॉम उसे सबसे दूर रखती थी और सिर्फ फोन या इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं करने देती थी। तभी डिंग आनिये से मिलता है और दोनों की दोस्ती हो गई थी। डिंग ने उसके कहने पर उसे फोन लेकर दिया था, लेकिन मॉम को पता चलने पर आनिये से फोन भी ले लिया था। एक दिन आनिये और उसकी मॉम अचानक गायब हो गई थी। फिर डिंग ने उसे टीवी पर देखा था। जीजी के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और वो डिंग से पूछते हैं कि तुम कब से जीजी को जानते हो, जिस पर डिंग कहता है कुछ सालों से। अब तो पिता को विश्वास हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी जीजी की मैनेजर कहती है कि डिंग को मीडिया के सामने लाकर हमने कहानी बनाई थी ताकि जीजी का इमेज सबके सामने अच्छा हो जाए। पिता थोड़ा शांत हो जाते हैं। वो जीजी को अपने साथ खाना खाने का कहते हैं। डिंग कहता है कि मैं खाना बनवा लेता हूँ। तभी जिन डिंग से कहता है कि यहाँ से उन सब लोगों को हटा दो जो आनिये को जानते हैं। जीजी के पिता आनिये के साथ वॉक कर रहे थे जब एक ओल्ड लेडी जीजी के पास आकर उसे आनिये कहते हुए उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो आनिये उनको जवाब नहीं देती, जिस पर आंटी को लगता है कि वो बीमार है। अंकल गुस्से में उनको डांटने लगते हैं कि मेरी बेटी को बीमार कहने की हिम्मत कैसे की। वो आनिये को गले लगा लेते हैं, लेकिन वो उनको इतना पॉजेसिव देखकर डर गई थी। पिता डिनर के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जिन और आनिये एक साथ बीच पर घूम रहे थे जब आनिये उसे कहती कहीं मुझे सीसी बनाने के लिए मेरी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाती। वो जिन को अपना फेस चेक करने का कहती है तो जिन उसका चेहरा छू कर उसे बताता है कि तुम रियल हो, लेकिन हमें जल्द से जल्द तुम्हारी मॉम को ढूंढना है ताकि सारी बात का पता चल सके। तभी उन पर कोई औरत नजर रखी हुई थी। आनिये को ऐसा फील होता है तो वो मुड़कर देखने लगती है, लेकिन वो औरत छुप जाती है और आनिये का ध्यान कहीं और होने पर एक बार फिर उस पर नजर रखने लगती है। आनिये को अपने पुराने घर में अपना पुराना मोबाइल फोन मिलता है जिस पर उसकी मॉम का मैसेज था कि तुम अब वापस मत आना क्योंकि यही तुम्हारे पिता हैं। वो ये मैसेज पढ़कर कंफ्यूज हो जाती है और उनको मैसेज करके पूछते कि आप किधर हैं और इस मैसेज का क्या मतलब है, लेकिन मॉम का रिप्लाई नहीं आता। शूटिंग पर मेल मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो डायरेक्टर जिन को मॉडल बना देता है। आनिये और जिन शूटिंग के दौरान एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। आनिये को अपनी मॉम नजर आती है तो वो उनके पीछे जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जिन उसके पास आकर उसे उदास देखकर उसे मूवी के लिए ले जाता है। आनिये जिन को अपनी मॉम के मैसेज का बताती है, जिस पर जिन डिसाइड करता है कि वो जीजी के पिता के रूम में जाकर जीजी और आनिये के जुड़वा होने के बारे में पता चलाएगा। वो किसी तरह कैमरों से बचकर जाता है और उसके रूम की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है तो वो छुप जाता है। आने वाली कोई और नहीं आनिये थी जो इसी मकसद के लिए आई थी। तलाशी के दौरान उसका हाथ बोर्ड पर लगता है और उस रूम में सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चल जाती है। वो थोड़ा डर जाती है, तभी उसे अपने पिता के आने की आवाज आती है।
तो वो छुपने के लिए जगह ढूंढती है। उधर जिन जो उस पर हमला करने वाला था लेकिन उसे देखकर अपने साथ ही छुपा लेता है। पिता अंदर आकर सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं कि उनके रूम में तो आई थी लेकिन वापस नहीं गई। वो उसे ढूंढने लगते हैं और तभी पर्दा उठाने पर उनको जीजी और जिन काफी करीब नजर आते हैं। आनिया जीजी के अंदाज में वो पिता को डांटने लगती है, जिस पर पिता पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। आनिया जिन को भेज देती है और पिता से कहती है कि मैं बस मजे कर रही थी। पिता उसे कहते हैं कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, जिस पर वो कहती है कि वो तो डरता ही बहुत है, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता। जिन उसकी सारी बातें आनिया के एयरबड से सुन रहा था। आनिया पिता को कह देती है कि मैं जिन को पसंद करती हूँ, जिस पर पिता कहते हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है कि मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, आप तो हर वक्त बिजनेस ट्रिप पर रहते हैं, इससे मुझे जिन के पास होने पर बहुत अच्छा लगता है। आनिया कहती है कि मुझे कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप और मॉम मुझसे प्यार भी नहीं करते, जिस पर पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हें दुनिया में लाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। दारू से उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जिससे आनिया को पता चल जाता है कि उस दिन सिर्फ एक बच्ची की बर्थ हुई थी। वो कहते हैं कि तुम हमारी इकलौती बच्ची हो, इसलिए हमें तुमसे बहुत प्यार है। आनिया और जिन दोनों ही उनकी बातें सुनकर काफी हैरान थे। तभी हम जीजी को देखते हैं जो बेहोश थी और उसे आनिया की मॉम ने अपने पास रखा हुआ था। आनिया जिन से पूछती है कि तुम जीजी के पिता के रूम में क्या कर रहे थे। जिन उससे बताता है कि मैंने तुम्हारा डीएनए करवाया था और तुम जीजी की जुड़वा बहन हो, इससे मुझे पता लगाना है कि तुम जीजी से अलग क्यों रहती हो। वो जिन से कहते कि मैं और तुम एक ही मिशन पर हैं, इससे हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जीजी उसे कहते कि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो फेयर होकर चलो। ये कहकर वो अपने एबर उसे देखकर चली जाती है। पिता जिनको जीजी के बदलने पर शक था, इससे वो उस पर कैमरा से नजर रखते हैं, लेकिन जिन उसे केयरफुल रहने का कहता है। जिन अपने दोस्त से बातें कर रहा था कि मुझे आनिया के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैं तो अपने डैड के एक्सीडेंट के लिए जीजी के पीछे था, लेकिन अब मुझे उससे झूठ बोलकर अच्छा नहीं लग रहा। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुझे आनिया से प्यार हो गया है, इसलिए तुझे आनिया को भी बता देना चाहिए वरना पछताएगा। जिन उसे मना नहीं करता बल्कि चुप हो जाता है। शायद उसके दिल में वाकई जीजी के लिए फीलिंग्स थी। जीजी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही थी क्योंकि उसकी और जिन की वीडियो वायरल हो गई थी और पब्लिक उन दोनों को साथ में बहुत पसंद कर रही थी। ये देखकर उसकी मैनेजर उन दोनों को कपल बनकर रहने का कहती है ताकि वो ऐसे ही ट्रेंड करे और जीजी और ज्यादा पॉपुलर हो जाए। जिन साफ मना कर देता है, जिस पे मैनेजर कहती है कि ये जीजी के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम जीजी को लाइक करते हो और दुनिया के सामने सच आने से डरते हो तो वो अलग बात है। जिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी जॉब का रूल है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज के लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं। ये सुनकर आनिया भी कहती है कि हमें इस आइडिया को छोड़ देना चाहिए। जीजी के डैड जिन को बुलाकर पूछते हैं कि तुम जीजी के बारे में क्या सोचते हो। जिन कहते हैं कि मुझे उनकी हर हाल में रक्षा करनी है। डैड कहते हैं कि शायद तुम लोगों की काफी दोस्ती हो गई है, इसलिए वो तुम्हारी बहुत सुनती है। एक्सीडेंट से पहले तो वो हर बात पर जिद और गुस्सा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डैड कहते हैं कि अगले हफ्ते एक मेडिकल टीम आ रही है और मैं जीजी का फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें उसे मनाना है। तो जिन मान जाता है। आनिया शूटिंग के लिए जाती है कि शूट के दौरान वो गिरने लगती है, तो जिन तुरंत उसके पास आकर उसे गिरने से बचा लेता है, जिससे डायरेक्टर का पारा हाई हो जाता है। वो उसे कहते हैं ये कोई एक्शन मूवी नहीं चल रही, रोमांटिक सीन शूट हो रहा है, तुम अपनी ड्यूटी में हमारी शूट की ऐसी की तैसी ना करो। आनिया का हीरो शूटिंग में आनिया के करीब आता है तो जिन को काफी गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो पानी की बोतल का हशर नशर कर देता है। बारिश होने वाली थी जब आनिया का हीरो छाता लेकर उसके पास आता है, तो जिन अपना छाता लेकर आनिया के करीब आते हुए अपने छाते में छुपे चाकू से मॉडल का छाता फाड़ देता है। आनिया देखकर काफी खुश होती है। वो रूम में डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रही थी जब जिन उसकी स्क्रिप्ट को देखकर कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं है। आनिया कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो। तभी आनिया को रिहर्सल के लिए जाना था, लेकिन जिन उसे रोककर उसके करीब आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ऐसे रिहर्सल करोगी ना तो ये मैं ही करवा देता हूँ। आनिया कंफ्यूज होकर कहती है कि मुझे रेस्ट करना है, जिस पर जिन स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। आनिया को डिंकी कॉल आती है जो उसे बताता है कि मुझे जानकारी मिली है कि जिन जीजी के पीछे उसका बॉडीगार्ड बनने से भी पहले था। वो आनिया को बताता है कि मुझे 1 साल पहले की फोटो मिली है जब जिन जीजी का पीछा कर रहा था। आनिया ये सुनकर काफी शॉक्ड होती है क्योंकि जिन ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया था। क्या आनिया जिन पे दोबारा विश्वास कर पाएगी? क्या आनिया की असलियत सब पर खुल जाएगी? जीजी को आनिया की मॉम ने क्यों अगवा किया है? आनिया को बर्थ के टाइम किसने अगवा कर लिया था? आनिया पर जीजी की कहानी में और क्या ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।